हाँ जी, तो आज हम बात करते हैं एलॉय। एक पेज का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार भी पटवारी में पूछा गया था, फोर्थ ग्रेड और रीट में भी ये टॉपिक लगता है। ठीक है, मिश्र धातु एलॉय। धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं या एलॉय कहते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल और नॉन मेटल। याद रखना, धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे आयरन, आपका आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में, लेकिन जो प्योर आयरन होता है, एकदम प्योर आयरन, वो बहुत सॉफ्ट होता है। आप उसको गर्म करने पर खींच सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में अगर आप कार्बन ऐड कर देते हैं, लगभग 0.05%, तब जा कर के वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनता है। बस यही, किसी धातु में कोई भी धातु या अधातु को ऐड करना ही मिश्र धातु कहलाता है। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी 10th में दे रखे हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वही अक्सर पूछे भी जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें स्टेनलेस स्टील। इसमें आपका आयरन, निकल और क्रोमियम होता है, इन तीनों का मिक्सचर करके बनता है स्टेनलेस स्टील। ये हार्ड होता है और इस पर रस्ट यानी जंग नहीं लगता है। ओके, डन। उसके बाद आपका एक एग्जाम्पल होता है ब्रास। ब्रास यानी पीतल। पीतल 2 धातुओं से मिलकर के बनता है, एक कॉपर और जिंक। कॉपर होता है 70%, 30% जिंक होता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि तांबा प्लस जस्ता पीतल नहीं है सस्ता। ये पूछा भी गया था अभी पटवारी एग्जाम में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कांस्य, जो हमको पदक दिया जाता था कांस्य पदक, वह किस किस धातु से मिलकर बनता है? तो आपका कॉपर और टीन, इन दोनों से मिलकर के बनता है आपका ब्रॉन्ज। पहला जो मिश्र धातु बना था वो यही है, ब्रॉन्ज। ओके, याद रखना, मरकरी को एनसीईआरटी हिंदी में पारद लिखा गया है, और मरकरी में जब हम कोई और धातु ऐड करते हैं तब जाकर के अमलगम बनता है। मरकरी में किसी भी धातु को आप ऐड करो तो वो अमलगम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट एंड फाइनल एंड इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, सोल्डर। ठीक है, सोल्डर किस किस का मिश्रण होता है? तो टीन और पीबी यानी लेड। टीन और लेड का मिक्सचर होता है सोल्डर। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, गलनांक बहुत कम होता है इसका। और इसका यूज़ ये अक्सर पूछा जाता है कि सोल्डर का यूज़ किस में किया जाता है। आपने देखा भी होगा, सोल्डर एक मशीन आती है जिसको वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक वायर की वेल्डिंग की जाती है। इससे इलेक्ट्रिक वायर पे जब हम वेल्डिंग करने के लिए सोल्डर का यूज़ करते हैं, तो और फ्यूज तार जो होते हैं वो भी इसी मिक्सचर के बने होते हैं, टीन और आपके लेड के। ओके, तो याद रखना, सोल्डर, टीन और लेड। मरकरी से कोई भी धातु ऐड कर दो अमलगम बनता है। ब्रॉन्ज आपका कॉपर प्लस टीन हो जाएगा। ब्रास आपका, पीतल आपका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील आपका आयरन, निकल, क्रोमियम हो जाएगा। ओके, और सीबीएसई के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आयरन में कितना % कार्बन ऐड होता है? तो 0.05%, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ओके, थैंक यू।